स्टूडेंट्स, आज 12th अकाउंटेंसी में बेटा हमने चैप्टर शुरू किया था पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। उसकी हमने कुछ बेसिक टर्म्स किए थे और आज हम करते हैं बेटा, कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया जाता है बेटा, मैनेजर कमीशन दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जाता है, आपको मैनेजर कमीशन दे दिया जाता है। वैसे हम इस चैप्टर के अंदर अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चन के अंदर क्या था बेटा, हमें सीधा प्रॉफिट दिया जाता था और उस प्रॉफिट से हम सीधे के सीधे क्या करते थे, उस प्रॉफिट से हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमने बनाना सीखा। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको मैनेजर कमीशन दे देता है। मैनेजर कमीशन क्या होता है बेटा, मैनेजर कमीशन होता है जो मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है वो, तो मैनेजर कमीशन है बेटा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है मैनेजर कमीशन? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि ये प्रॉफिट पर, लाभों पर भार है। क्या है? लाभों पर भार है। मतलब कि इस मैनेजर कमीशन के द्वारा आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ही आपका क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉफिट ही कम हो जाता है। इसलिए मैनेजर कमीशन है, उसके लिए आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले बनाया जाएगा। और अब बात आती है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन है बेटा वो आपको +1 कक्षा के अंदर सिखाया गया था। मैनेजर कमीशन 2 प्रकार से होता है। कितनी प्रकार से होता है मैनेजर कमीशन? 2 प्रकार से। एक तो होता है बेटा ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, और दूसरा हमारा होता है बेटा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन 2 प्रकार से होता है। बिफोर चार्जिंग कमीशन है उसमें बेटा क्या होता है, रेट अपॉन 100। क्या होता है? रेट अपॉन 100। और जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है उसके अंदर होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जो आपको कमीशन की जो रेट दे रखी है बेटा, मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट के ऊपर 8% दे दिया। कितना दे दिया? 8%। तो इसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट मान लीजिए दे दिया 1 लाख रुपीज का। ये हमें क्या दे दिया बेटा, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज दे दिया। और कहता है कमीशन है 8%। कमीशन कैसे दे दिया? 8%। अब उसके अंदर उसने क्या कहा कि बिफोर चार्जिंग, यही कहता है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन दे दिया। तो बेटा हम इस प्रकार से निकालेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 साल का 1 ईयर। ठीक है। और यदि कहता है, ये कहता है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, क्या कहता है? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन कह देता है तो वहां पर बेटा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इस प्रकार से करना है। तो यहां पे ऐसे आएगा, इस प्रकार से आपने करना है। आया बेटा समझ में? +1 के अंदर भी आपको करवाया गया था, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं।
जो मैनेजर कमीशन दो प्रकार से होता है कि वो उसको जो कमीशन मिलता है उसका कमीशन देने के पश्चात के लाभों पर या उसका कमीशन देने के पूर्व के लाभों पर। जब पश्चात के लाभों पर है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके आपने उसका मैनेजर का कमीशन निकालना है। और जब बिफोर चार्जिंग कमीशन दे देता है तो उसके अंदर आपने रेट अपॉन 100 करना है। क्या करना है बेटा? रेट अपॉन 100। और ये सब मैनेजर कमीशन आएगा किसके अंतर्गत? प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंतर्गत आता है। ये मैनेजर कमीशन क्या है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है मैनेजर कमीशन? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, लाभों पर प्रभार होता है। लाभों पर प्रभार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने के कारण इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही लेके जाना है। क्या प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से हमने मैनेजर का कमीशन क्या करना है? लेस करना है। लेस करने के पश्चात जो प्रॉफिट बचता है वो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जो बैलेंस हम लिखते हैं वो इसको लेस करने के पश्चात हमने इसको दिखाना है। आगे समझ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दो पार्टनर है बेटा ए एंड बी। दो पार्टनर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। इनका रेशियो कितना है बेटा? 3:2। रेशियो कितना है इनका? 3:2 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। कैपिटल ए की 5 लाख, बी की 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। उसके पश्चात है बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी। बी सैलरी, बी की एनुअल सैलरी कितनी दी गई है बेटा? 60,000 एनुअल। एनुअल होता है वार्षिक, पूरे साल के दौरान उसको 60,000 बी को सैलरी मिलेगी। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी कहता है प्रॉफिट। और हमें क्या दिया गया बेटा? प्रॉफिट दिया गया है। कब दिया गया है? During the 2016-17 the profit prior to calculation of interest on capital but after charging B's salary, B की सैलरी आफ्टर B सैलरी, B की सैलरी देने के पश्चात कितना है बेटा? 1,80,000। A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager। मैनेजर का कमीशन दिया गया है बेटा 5%। 5% of profit is to be made in respect of commission to the managers। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2017। 31 मार्च 2017 का आपने पार्टनर्स का कैपिटल खत्म होने वाले 31 मार्च 2017 जो आपका साल खत्म होता है उस दिन तक आपने क्या करना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है आपने बेटा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बड़े ही ध्यान से करना बेटा। एक चीज देखो,
हमें प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट, लेकिन किसके पश्चात, आफ्टर बी की सैलरी के पश्चात का प्रॉफिट दिया गया है। सैलरी जो है वो कहां पर आती है, पार्टनर की सैलरी है वो कहां पर आती है, आपकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किसके अंतर्गत आती है बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत। और जो मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है बेटा, मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है वो बी को सैलरी देने से पहले दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर। मैनेजर कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर मिलता है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया गया है वो प्रॉफिट बी की सैलरी देने के पश्चात दिया गया है। तो जो हमें जो मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा उसके अंदर जो सैलरी है वो भी हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी बेटा, ऐड करनी पड़ेगी। सैलरी भी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन के अंतर्गत हमें मैनेजर कमीशन दे दिया है, तो हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने क्या बनाना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले हम बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये हमारी डेबिट साइड है बेटा, ये करेक्ट, ठीक है। बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट हमें दिया गया 1,80,000। कितना दे रहे बेटा, 1,80,000। लेकिन बेटा ये जो प्रॉफिट दिया गया है ये बी की सैलरी के पश्चात का है, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें मैनेजर का कमीशन निकालना। क्या निकालना, हमने मैनेजर का कमीशन निकालना। जब मैनेजर का कमीशन निकालेंगे बेटा तो उसके ऊपर, उसके अंदर जो सैलरी है बी की सैलरी, बी की सैलरी कितनी है 60,000, वो इसके अंदर ऐड करेंगे तब हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, प्लस 60,000, टोटल हमारा कितना हो गया 2,40,000। कितना हो बेटा 2,40,000। अब टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कि मैनेजर को जब हम कमीशन देंगे तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है बेटा कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट उससे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमने मैनेजर कमीशन दिया तो जो डिविजिबल जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या जाता है, कम हो जाता है। कम होने के कारण इसको किस साइड लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड। टू मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन, मैनेजर तो कमीशन कितना बेटा 2,40,000 है, उसके ऊपर कितना है बेटा मैनेजर कमीशन 5%। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं कहा गया है कि बिफोर आफ्टर, कुछ नहीं कहा गया है, तो उसके अंदर आपने क्या मानना बेटा, बिफोर। रेट अपॉन 100 ही करना है, 5/100, 24, 120, कितना बेटा 12,000। कितना हो गया 12,000। कितना आएगा हमारा 12,000। बाकी और कुछ हमें दे नहीं रखा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। $2,40,000 में से हम 12,000 जब लेस करेंगे तो हमारा आएगा 2,28,000। टोटल 2,40,000।
2,40,000। ठीक है बेटा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले जब मैनेजर को कमीशन दिया जाता है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और हमने ये चीज़ बेटा अपने क्वेश्चन करते इसमें ज़रूर ध्यान देनी है कि जो नेट प्रॉफिट आपका कब दिया गया है, कैसे दिया गया है, पूरा क्वेश्चन नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही चलेगा हमारा। उसके बाद हम बनाते हैं बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। For the year ending 31st March 2017। वही बात बेटा, वही दो कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर पर्टिकुलर। अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने लग रहे हैं तो इसके अंदर क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड है हमारी, ये हमारी क्रेडिट साइड है बेटा। क्रेडिट साइड हमने क्या लेके जाना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां से आएगा, प्रॉफिट ये नहीं लेना 1,80,000। अब आपने जो प्रॉफिट एंड जो लॉस अकाउंट बनाया है उसके अंदर जो डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा कितना है, 2,28,000 ये ना, ये लेके जाना है। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर थी वो। बाई P&L अकाउंट कितना, 2,28,000 आ गया बेटा, 2,28,000। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, क्वेश्चन में किसको क्या लेना है, हमें पार्टनर ए भी लिए गए हैं, रेशियो 3:2 दिया गया है, कैपिटल ए की 5 लाख, बी की 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, बी को सैलरी है बेटा। तो सबसे पहले आएंगे बेटा टू बी सैलरी, डेबिट साइड हम किसका प्रयोग करते हैं, टू बी सैलरी। बी को सैलरी कितनी जाती है बेटा, 60,000। ये एनुअल दी गई है, क्या दी गई है, एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, वार्षिक जब देती तो पूरे साल की लेती है, तो इसके अंदर हमने निकालनी पड़ेगी, सीधी सीधी हमने इसको 60,000। उसके बाद हमने क्या करना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी कितना है बेटा, 6%, 6/5 से 30,000 आएगी, बी की आएगी 80,000। निकालोगे, निकाल के भी निकाल देता हूं, 6 लाख कितना है, 6%, 36,000। ऐसे ही बी की 3 लाख, 80,000, टोटल 54,000, टोटल 54,000 हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, उसके बाद देखो सैलरी दी जाती है, हमने दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, दे दिया। कमीशन, कमीशन के बारे में कुछ, कमीशन दिया है, मैनेजर का कमीशन दिया है, पार्टनर का कमीशन होता तो इधर आता, ये है मैनेजर का कमीशन, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत आया। किसके अंतर्गत आया बेटा, यदि पार्टनर का कमीशन देता है तो वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और यदि मैनेजर का कमीशन आता है तो आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है। इतना करने के पश्चात फिर क्या होता है, प्रॉफिट को हमने डिवाइड करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी। टोटल प्रॉफिट है 2,28,000, 60,000 सैलरी के रूप में गया, 54,000 इसके रूप में गया। कितना बच गया बेटा हमारा,
सॉरी बेटा, ए की जो कैपिटल है 6 लाख नहीं है, 5 लाख है, 5 लाख दी गई है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 30,000 और यहाँ पे हमारा जाएगा 48,000। यहाँ पे हमारा क्या जाएगा बेटा, 48,000 आएगा। अब जो हमारा 1,08,000, 2,28,000 में से 1,08,000 गए, 1,20,000 टोटल को तो हम 1,20,000 जो इनका जो डिफरेंस होता है वो यहाँ लिख देंगे। लेकिन बात आती है कि जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 किस रेशो डिवाइड करना होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया गया है, 3:2। कितना दिया गया है, 3:2। तो उसको हम निकालेंगे 1,20,000 3:2, 3/5। ए का आएगा 72,000, बी का 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 24,000, 24 to the 48,000, टोटल 1,20,000 की यहाँ पे इतना टोटल आ जाएगा 2,20,000। क्रेडिट साइड का जो हमारा कितना है 2,20,000। क्वेश्चन के अंदर न ड्रॉइंग दी गई है, न इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दी गई है, न ट्रांसफर टू रिजर्व दिया गया है, न ही पार्टनर कमीशन दिया गया है। जो चीज़ नहीं दे रखी हमने उसको नहीं छेड़ना है। जो चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई हमने उनको करना है। 2 ही चीज़ दी गई थी, बी की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने दोनों चीज़ें हमने निकाल दी हैं और उसके आधार पर क्वेश्चन इस प्रकार से किया है। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमने क्या बनाना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद इरेज कर देता हूँ बेटा मैं यहाँ से, फिर आप यहाँ पर हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर जितने पार्टनर होते हैं हमने उनके उतने ही कॉलम बनाने पड़ते हैं। पर्टिकुलर कितने पार्टनर, 2 ही कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर ए बी। ठीक है, इस प्रकार से। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बाइंग बैलेंस। सबसे पहले क्या था, ये हमारी डेबिट साइड है बेटा, ये हमारी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड बाइंग बैलेंस बीडी, ब्रोट डाउन। कैपिटल का बैलेंस कितना कितना दिया गया है, कैपिटल हमें ये दे रखे क्वेश्चन के अंदर, ए की 5 लाख, बी की 3 लाख। तो ए की लिखेंगे बेटा हम 5 लाख, बी की कितनी दी गई है 3 लाख, बी की कितनी बेटा 3 लाख। उसके पश्चात मैंने बताया था बेटा आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लेके आना है, फिर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर जाना है। जो चीजें इसके डेबिट साइड में थी वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस साइड आ जाएंगे बेटा, क्रेडिट साइड आ जाएंगी। जो इसके क्रेडिट साइड में थी वो इसके किस साइड चली जाएंगी, डेबिट साइड में। प्रॉफिट को छोड़कर ड्रॉइंग हमें दे नहीं रखी तो हमने कुछ नहीं लेके जाना है। अब बात आती है क्रेडिट साइड। दो चीजें दे रखी हैं, बाई बीज सैलरी, बी की सैलरी कितनी है, ए को तो नहीं मिलती सैलरी, ए का कॉलम खाली छोड़ देंगे, बी को कितनी मिलती है 60,000। ठीक है, और क्या था, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया बेटा, 30,000 और 18,000, 30,000 और 18,000। और कुछ दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है,
और कुछ नहीं दिया गया। अब जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया इनके पार्टनर, देखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था हमने, उसको लिख दिया बाय प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मुझे प्रॉफिट ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो उनका जो प्रॉफिट हमने उनके खाते में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है वो कौन सा है, ये जो हमने यहाँ पे बैलेंस निकाला था। ए का कितना है बेटा 72,000, ए के कॉलम में लिखेंगे 72,000, बी का आएगा 48,000, बी के कॉलम में कितना लिखेंगे बेटा 48,000। क्रेडिट साइड यही आ गया है और कुछ नहीं आना बेटा, 1 2 3 तीन चीजें थी, तीनों की तीनों चीजें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। पहले बैलेंस लेके आना है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट को छोड़कर कोई कुछ नहीं दे रखा हमें, तो हमने कुछ नहीं लेके आना है, ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं, तो इस साइड का जो टोटल है बेटा वही उस साइड चला जाएगा, क्योंकि इस साइड कुछ दे ही नहीं रखा, तो इन साइड इस साइड का टोटल निकाल लेते हैं यहाँ पे 360 78 16 1 4 1 5 6 6 12 1 4,26,000, ये आएगा 0 0 0 0 2 7 6,02,000 4,26,000 आ गया। इसको यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस शीट। खाता जब क्लोज करते हैं तो बेटा दोनों साइड का ग्राफ बनाना चाहिए, इस साइड का, इस साइड कुछ है नहीं तो इसका जो टोटल है वही क्या आ जाएगा 6,02,000 4,26,000। खाता जब क्लोज करते हैं तो बेटा इस कॉलम के साथ में चाहे आप बीच में कितनी जगह खा लेंगे, आपने ऊपर नहीं लाना, ये नीचे है 6,02,000 4,26,000। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या होता है बेटा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कई बार क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दे देता है, तो आपने मैनेजर कमीशन को क्या करना है बेटा, पहले उसको मैनेजर कमीशन को है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर मैनेजर कमीशन डाल के फिर जो नेट प्रॉफिट बचता है वो आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत लेके आना है। फिर आगे P&L एप्रोप्रिएशन सेम एज इट इज हम बनाते थे वैसे ही, डेबिट साइड 4 चीजें आती हैं, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 4 में से इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 चीजें दी गई थी, दोनों की दोनों चीजें हमने लिख दी, दोनों साइड का टोटल किया, जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो प्रॉफिट ट्रांसफर वो होता है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यहाँ से हम इसको ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर करने के बाद फर्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर बैक कैपिटल का बैलेंस लेके आएंगे, बैक कैपिटल का बैलेंस हमें ऊपर दे रखा बेटा, ये हम लेके आए। उसके पश्चात तो P&L अकाउंट के अंदर डेबिट साइड हमारी जितनी मदद थी उनको लेके आना है, बी की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट है वो हमने लेके आए। इस साइड का हमें ड्राइंग दे नहीं रखी, न ड्राइंग दे रखी, न इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी, वो नहीं है, तो फिर हम सीधा बैलेंस लेकर ले आएंगे और इनका टोटल कर देंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या होता है बेटा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने जितने भी क्वेश्चन मैनेजर कमीशन के आधार कमीशन के रूप में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, या फिर बेटा जो प्रॉफिट जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया था प्रॉफिट है वो आफ्टर बी की सैलरी होना तो चाहिए नेट प्रॉफिट, लेकिन उसने क्या कहा प्रॉफिट दे रखा है लेकिन कब के बाद बी की सैलरी के बाद दे रखा था। इसी प्रकार किसी क्वेश्चन में कहेगा कि कैपिटल के बाद का है तो वहाँ पर उसके अंदर कैपिटल जोड़ देना है आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद का है तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके अंदर जोड़ देना है। इसी प्रकार कोई और चीज़ ऐड कर दे, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने इस तरह से निकालने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इस तरह के, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं बेटा अनसोल्व क्वेश्चन वो आपने अपने नोटबुक में नोट करने हैं। उसके पश्चात दो टॉपिक और करवा देता हूँ बेटा। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया रहता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा होता है, क्या क्या दे रखा होता है, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा होता है, उसके लिए भी आपको क्या करना है।
उसके बाद हमारा आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म है बेटा, ये क्या होता है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो कैपिटल के अलावा कई बार पार्टनर क्या करता है बेटा, फर्म को क्या कर देता है, लोन के रूप में कुछ पैसे दे देता है। जब पार्टनर फर्म को लोन के रूप में पैसे देता है तो उस समय पर आपने क्या करना है, तो उस समय पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है बेटा, तो उसके ऊपर पार्टनर जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसके ऊपर उसको क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट है बेटा वो इंटरेस्ट भी मैनेजर के कमीशन की तरह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने के कारण जो नेट प्रॉफिट है आपका, जो डिविजिबल जो प्रॉफिट है बेटा, वो उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब जिस प्रकार आपने मैनेजर कमीशन किया था उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म है, उसको भी आपने उसमें से क्या करना है, प्रॉफिट में से कम करना है, लेस कर देना है। तब जो नेट प्रॉफिट बचेगा हमने उसको क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत लेके जाना है। इसी प्रकार किसी पार्टनर ने फर्म को बिल्डिंग वगैरह है या कोई मशीनरी वगैरह है वो रेंट पे दे देता है। क्या दे देता है, रेंट पे दे रखे होते हैं। तो जो रेंट होता है, रेंट टू पार्टनर, रेंट टू जो पार्टनर होता है बेटा, वो भी आपने क्या करना है, इसके अंदर से लेस करना है। ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी नेट प्रॉफिट में से लेस करने के पश्चात जो आपका प्रॉफिट बचेगा उसको आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत लेके आना है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक भी आपने मैनेजर कमीशन की तरह इन दोनों टॉपिक को भी आपने इसके अंदर ऐड करना है। इस तरह के जो आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा 12, 13, 14, 15 तक, जहाँ तक आपके क्वेश्चन बनते हैं वहाँ तक आपने सारे क्वेश्चन इस तरह के सोल्व करने हैं। इसी प्रकार मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाया है। यदि फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कोई परेशानी आती है, तो उस क्वेश्चन की आप फोटो क्लिक करके आप अपने जो असाइनमेंट है उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप असाइनमेंट के अंदर डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। कल हम करेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के जो फॉर्मूले हमें दिए गए हैं उनके बारे में करेंगे। उससे पहले के जो क्वेश्चन है वो आपने कल तक सोल्व करने हैं। उन क्वेश्चन को सोल्व करके आपने सबमिट असाइनमेंट के अंदर असाइनमेंट सबमिट करवाना है। क्वेश्चन जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ये काम रहेगा बेटा। कल हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है उसकी फोटो क्लिक कीजिए और उस क्वेश्चन को आप असाइनमेंट के अंदर डाल दीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले के जितने भी क्वेश्चन आपने सारे के सारे क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व करके सबमिट करवाने हैं बेटा। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।